नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मृत्युंजय में। वेद वेद प्राचीन भारतवर्ष का पवित्र और प्राचीनतम साहित्य है, जो धरती के प्राचीनतम सनातन वैदिक, बौद्ध, जैनों के प्राचीनतम और आधारभूत धर्मग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। वेद भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक भूमिकाओं में केंद्रीय स्थान प्राप्त शब्द प्रमाण हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित, जाना हुआ, विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। इन्हें देववाणी के रूप में माना गया है, इसीलिए ये श्रुति कहलाते हैं। वेदों को परम सत्य माना गया है। उनमें लौकिक अलौकिक सभी विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वे हैं वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद, जिसमें मंत्रों की संख्या 10580, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की कुल संख्या 432000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है। विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि। यजुर्वेद इसमें कार्य, क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। सामवेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र। अथर्ववेद इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5977 कवितामी मंत्र हैं। चारों वेदों का संबंध यज्ञ से है। यज्ञ करने में 4 प्रकार के ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। यथा होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा को अपौरुषेय, जिसे किसी पुरुष के द्वारा न किया जा सकता हो, अर्थात ईश्वर कृत माना जाता है। यह ज्ञान विराट पुरुष से व कारण ब्रह्म से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया माना जाता है। यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 महर्षियों, जिनके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम थे, के आत्माओं में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान, क्योंकि इन्हें सुनकर के लिखा गया था। अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, अर्थात वेदज्ञ मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई। इनमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो लौकिक संस्कृत से कुछ अलग है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत और हिंदार्य जाति के बारे में वेदों को एक अच्छा संदर्भ स्रोत माना जाता है। संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को लेकर भी इनका साहित्यिक महत्व बना हुआ है। वेदों को समझना प्राचीन काल से ही पहले भारतीय और बाद में संपूर्ण विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। इसको पढ़ाने के लिए 6 अंगों, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिनमें 6 शास्त्र, पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत व 10 उपनिषद, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। प्राचीन काल के वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, कात्यायन इत्यादि ऋषियों को वेदों के अच्छे ज्ञाता माना जाता है। मध्यकाल में रचित व्याख्याओं में सायण का रचा चतुर्वेद भाष्य, माधवीय वेदार्थ दीपिका बहुत मान्य हैं। यूरोप के विद्वानों का वेदों के बारे में मत हिंदार्य जाति के इतिहास की जिज्ञासा से प्रेरित रही है। अथ वे इसमें लोगों, जगहों, पहाड़ों, नदियों के नाम ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये भारतीय परंपरा और गुरुओं की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता।
18वीं सदी उपरांत यूरोपियनों के वेदों और उपनिषदों में रुचि आने के बाद भी इनके अर्थों पर कई विद्वानों में असहमति बनी रही है। वेदों में अनेक वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होते हैं।